सदा विचारणीय यह है कि जिस ढंग से मैं जी रहा हूं उस ढंग से जीने में आनंद उपलब्ध हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है उपलब्ध तो जोखिम उठानी चाहिए। नए रास्ते, नई जीवन की पद्धति, नई खोज करनी ही होगी। इतना तो तय है कि तुम्हारे पास खोने को कुछ भी नहीं। पुराने जीवन से आनंद तो मिला नहीं, मिल जाता तो नए की कोई जरूरत भी ना थी। पुराना तो व्यर्थ हो गया है, एक बात निश्चित है। नया सार्थक भी निकल सकता है, व्यर्थ भी निकल सकता है, मगर नए में कम से कम एक संभावना है सार्थक होने की। पुराना तो निचुड़ चुका, उसे तो देख लिया, समझ लिया, जी लिया, नहीं कुछ पाया। जैसे कोई रेत से तेल निचोड़ता रहा हो। अब कब तक रेत के साथ सिर मारना है? मैं नहीं कहता कि नए से आनंद मिल ही जाएगा, क्योंकि आनंद मार्ग पर कम निर्भर होता है, मार्गी पर ज्यादा निर्भर होता है, पथ पर कम निर्भर होता है, पथिक पर ज्यादा निर्भर होता है। इसलिए असली बदलाहट पथ की नहीं होती, असली बदलाहट तो पथिक की होती। मगर पथ की बदलाहट से शुरुआत होती। तुम बाहर हो, इसलिए बाहर से ही रूपांतरण शुरू करना होगा। बाहर की बदलने की हिम्मत जुटाओ तो भीतर बदलने की हिम्मत भी सघन होगी। और अगर थोड़ी बूंदें पड़ने लगी आनंद की तो उमंग और उत्साह से नए का अन्वेषण शुरू हो जाएगा। मगर एक बात तो तय है कि तुम्हारे पास खोने को कुछ भी नहीं, इसलिए व्यर्थ चिंता मत लो। मिला क्या है पुराने को पकड़े रखने से? तो खो भी कुछ न जाएगा। और जब खोने को कुछ नहीं है तो डर क्या है? या तो कुछ मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि नए से भी नहीं मिलेगा, तो फिर और नए को खोजेंगे। हमेशा ध्यान इसका करो कि जिस ढंग से हम जिए हैं, जो हम अब तक सोचे हैं, विचारे हैं, उससे कुछ मिला है या नहीं, विचार उसका करो। भविष्य का विचार मत करो कि क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, क्योंकि भविष्य तो अज्ञात है, संन्यास तो अपरिचित है। प्रयोग में उतरने से ही पता चलेगा। स्वाद लोगे तो ही पता चलेगा। स्वाद के पहले कैसे तय करोगे कि स्वादिष्ट है वस्तु या नहीं? किसी पे भरोसा करना होगा, किसी ने जिसने स्वाद लिया हो। यहां तुम आती हो चंद्ररेखा, मैंने स्वाद लिया है। मैं तुम्हें कहता हूं आओ बढ़ो। और यहां बहुत हैं जो मस्त हो रहे हैं, डूब रहे हैं। उनकी मस्ती और डुबकी देखकर ही तो तुम्हारे मन में भी सन्यास का भाव उठता है। नहीं तो सन्यास का भाव क्यों उठे? तुम्हारा हृदय आंदोलित हो रहा है, सिर्फ तुम्हारा मस्तिष्क बाधा डाल रहा है। मस्तिष्क सदा ही रूढ़िवादी होता है। हृदय सदा नए के साथ जाने को आतुर होता है और मस्तिष्क सदा पुराने के साथ बंधा रहने के लिए तैयार। मस्तिष्क के पास अतीत के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। मस्तिष्क के पास जो भी है स्मृति की संपदा है, वह सब अतीत है। मस्तिष्क का भविष्य होता ही नहीं। कोई भी चीज मस्तिष्क का हिस्सा बनती है जब अतीत हो जाती। जब तुम्हारा अनुभव हो जाता तब मस्तिष्क का हिस्सा बनता है। मस्तिष्क जीता है अतीत में, मुर्दा में, इसलिए मस्तिष्क डरता है भविष्य में जाने में। हृदय सदा तैयार है छलांग लेने को। तुम्हारा हृदय तो उत्साह से भरा है। तुम्हारा हृदय तो उठा लेना चाहता है कदम। मस्तिष्क चालाकियां बरत रहा है। मस्तिष्क कहता है ठहरो, सोचो, पहले निर्णय करो। कहीं ऐसा ना हो कि जाओ भी नए पथ पर और कुछ ना मिले। कहीं ऐसा ना हो कि बीच से लौटाना पड़े। कहीं ऐसा ना हो
कि जीवन की पद्धति बदलो, इतना श्रम उठाओ और श्रम के अनुकूल पुरस्कार ना हो तो थोड़ा सोचो, गणित बिठाओ, हिसाब लगाओ, लेकिन मस्तिष्क की सुनी अगर तो कभी कदम उठ ना सकेगा। थोड़ा सोचो, छोटा बच्चा मां के पेट में है, अभी जन्म होने के करीब है। अगर मस्तिष्क हो, अगर बुद्धि पैदा हो गई हो तो बुद्धि कहेगी कहां जाते हो? जीवन की ये प्रक्रिया, ये ढंग, ये गर्भ में रहना कितना सुखद है। कोई झंझट नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई दायित्व नहीं। 24 घंटे सोए रहो। कहां जाते हो? पता नहीं बाहर क्या होगा, कौन सी मुसीबतें आए, कौन सी चुनौतियां आए। अगर बच्चे के पास थोड़ा गणित हो, तर्क हो, तो कोई बच्चा मां के गर्भ से पैदा ही ना हो। लेकिन गणित नहीं होता, गणित बाद में आता है, सौभाग्य की बात। तर्क बाद में आता है। बच्चे के पास तो सिर्फ हृदय होता है, नए के लिए आतुर, उत्सुक। अगर हम बुद्धि की बात मान के चलें तो पृथ्वी जरा जीर्ण से भर जाती। इस देश में ऐसा ही हुआ है। लोगों ने अतिशय बौद्धिकता के साथ अपने गठबंधन बना लिए, इसलिए यह देश जरा जीर्ण हो गया है। इस देश में यौवन नहीं रहा, यह खंडहरों में जी रहा है। यह अब भी अतीत के ही गुणगान करता है। इसके पास कोई उमंग नहीं है नए के लिए। यह गिर गए पीले पत्तों की प्रशंसा करता है, नई जो कौपलें खिलती हैं उनकी तरफ पीठ फेर लेता है। यह पूजता है पत्थरों को, जड़ को, अतीत की लकीरों को। यह लकीर का फकीर हो गया है और ऐसा ही सारे लोगों का चित्त हो गया है। हिम्मत जुटानी पड़ेगी। और मैं तुमसे इतना कहता हूं कि नए के साथ हारने में भी जीत है, पुराने के साथ जीतने में भी जीत नहीं। पुराने के साथ सुख भी मिले तो ज्यादा से ज्यादा उसका अर्थ सुविधा होती है। नए के साथ दुख भी मिले तो भी विकास होता है। नए के साथ पाया गया दुख ही तपश्चर्या है, उसे ही मैं तपश्चर्या कहता हूं। धूल लगा के शरीर पर पोत कर बैठ गए, या कांटों की सैया बना के लेट गए, या उपवास किया, इस सबको मैं तपश्चर्या नहीं कहता। इस सबको तो मैं रुग्ण चित्त की मूढ़ता कहता हूं। तपश्चर्या तो एक है, नए के साथ जाने का साहस, अज्ञात में उतरने की हिम्मत। जैसे छोटा बच्चा मां के गर्भ को छोड़ता है। अभी 2 दिन पहले पास के ही एक वृक्ष पर एक चिड़िया अपने बच्चों को बड़ा कर रही थी। रोज रोज बच्चे बड़े होते चले गए। 2 दिन पहले पहली बार घोंसले से बाहर निकले। जब वे पहली बार घोंसले से बाहर निकले, मैं उनके पास खड़ा था। दोनों बैठ गए शाखा पर, बड़े आश्चर्य विमुक्त, पर तौलते हुए, सोचते विचारते आगे कदम बढ़ाना कि नहीं। अभी तक घोंसले से बाहर नहीं आए थे और उनकी मां दूर वृक्ष पर बैठकर पुकार दे रही है, गुहार दे रही। यही ढंग है बच्चों को बुलाने का। पुकार रही, आवाज दे रही। उसकी आवाज देख के वो फड़फड़ाते, पर मोह, घोंसले का, सुरक्षा, और पहले कभी पंख तो खोले नहीं। तो पंख खोलना या नहीं, उड़ पाएंगे हम या नहीं, उनकी दुविधा देखकर नए नए संन्यास लेते व्यक्तियों की दुविधा का मुझे स्मरण आया। ऐसे ही पर तौलते, सोचते, घबराते, पीछे लौट के देखते। लेकिन कब तक मां थी कि पुकारे गई,
कि आवाज दिए गई कि टेर पर टेर। कोई आधा घंटा लगा, धीरे धीरे पंख फड़फड़ाए, थोड़े दूर हटे घोंसले से, उसी वृक्ष पर दूसरी शाखाओं पर बैठे, थोड़ा भरोसा बढ़ा, थोड़े पंख मारे हवा में, फिर लौट आए, थोड़ा और भरोसा बढ़ा, फिर उड़ गए। तब से पता नहीं, 2 दिन से मैं देख रहा हूं रोज, फिर नहीं लौटे। अब क्या लौटना, पड़ा रह गया है घोंसला, पड़े रह गए उसमें 2 अंडे टूटे फूटे। पक्षी भी हिम्मत जुड़ा लेते हैं आकाश में उड़ने की जो कभी नहीं उड़े, और मनुष्य होकर भी हम हिम्मत नहीं जुटा पाते। मैं तुम्हें पुकार रहा हूं, दूर वृक्ष से टेर दे रहा हूं, ये रोज टेर चल रही है। तुम कहती हो हर बार यहां आती हूं, तो बिना सन्यास लिए चली जाती हूं। सन्यास का भाव तो कई बार मन में उठता है, लेकिन लेने का साहस नहीं जुटा पाती। चंद्ररेखा, थोड़े पर फड़फड़ाओ, थोड़े नए की पुलक से भरो, थोड़ी हिम्मत जुटाओ। पंख तुम्हारे पास है, मैं तुम्हें आकाश से बुलाता हूं, मैं तुम्हें दूर का निमंत्रण दे रहा हूं। ऐसा नहीं कि तुम्हारे पास पंख नहीं, उतने ही पंख हैं जितने मेरे पास, सिर्फ भरोसा नहीं। और भरोसा आए कैसे? उड़ो तो आए। इतना कह सकता हूं कि नए के साथ मिला दुख भी बहुत प्रीतिकर है, और नए में थोड़ा दुख तो मिलेगा। क्या तुम सोचते हो वो जो बच्चे पक्षियों के उड़े, पीड़ा नहीं हुई होगी? हवा के झोंके, रात वर्षा हुई, किसी वृक्ष पर बैठे होंगे बिना घोंसले के, अब पंख भीग गए होंगे, ठिठुरते होंगे सर्दी में, मन में ख्याल भी आता होगा अपना घोंसला अच्छा था, इस किस झंझट में पड़ गए। लेकिन फिर भी आकाश में उड़ने का आनंद ऐसा है कि ये सब कीमतें चुकाई जा सकती, चुकानी ही पड़ती, और जो चुकाता है कीमत वही पाता है। गंध से बोझिल पवन है और फिर चंचल चरण है, कौन सा मौसम लगा है, दर्द भी लगता सगा है। अनमिली स्वर लहरियों के गीत जादू डालते, सारदी मेघों तले मैदान फूल उछालते। आज तो बस में नमन है, गीत से भीगा गगन है, प्राण को किसने ठगा है, दर्द भी लगता सगा है। ओ उदासी की किरण भटकी हुई क्या कह रही है तू, धुंधलके के पार यूं निस्सार क्यों बह रही है तू, धुंधलके के पार यूं निस्सार ही क्यों बह रही तू। प्रीति का कोई वचन है, नित निभाना प्रणय प्रण है, नैन में सपना जगा है, दर्द भी लगता नया है, दर्द भी लगता सगा है। पूर्ण यौवन भार खेतों में लचकती सांधे वेला, बांसुरी के स्वर सरीखा एक मेरा स्वर अकेला। टेरता मानो विजन है और तन मन में चुभन है, कौन सा मौसम लगा है, दर्द भी लगता सगा है। नए के साथ दर्द भी बहुत सगा है, पुराने के साथ सुविधा भी। सिर्फ धीमी धीमी आत्महत्या है और कुछ भी नहीं। क्या है छोड़ने को, क्या मिट जाएगा, पाया ही कुछ नहीं तो छूटेगा क्या। इसलिए खोजो, और तब तक खोजते ही रहो जब तक मिल ना जाए, तब तक कदम ना रुके, तब तक पंख बंद ना हो। चाहे कितना ही भय लगे, पर तौल नहीं होंगे, आकाश में उड़ना ही होगा। और चुनौती जग गई है, कब तक झुठलाओगी, कब तक लौट लौट जाओगी। ये लौट जाना आदत ना बन जाए, ये लौट जाना भी लकीर ना बन जाए। इसके पहले कि ये आदत बन जाए, कुछ करो, कुछ जगो, कुछ साहस जुटाओ। पार करना चाहते हो इस गरजते सिंधु को, यदि प्राण लेकर आज लहरों में उतरना ही पड़ेगा। यह तरंगें दूर से चलकर तुम्हारे पास आती,
उस नए जग के नए संदेश अपने साथ लाती। कूल पर बैठे मनन करते रहोगे और कब तक। हो मुखर उस पार वीणाएं मधुर तुमको बुलाती। चाहते यदि तुम नया जीवन, नया यौवन, नया मन, आज बाहों में उमड़ता सिंधु भरना ही पड़ेगा। तुम नया विश्वास लेकर पग बढ़ाओ आज अपना, तुम नया इतिहास लेकर द्रग उठाओ आज अपना। छूट जाने दो बहुत पीछे पुराने इस गगन को, तुम नया आकाश लेकर जग सजाओ आज अपना। प्राण में यदि हो रहे मुखरित नए निर्माण के स्वर, आज कण कण का नया श्रृंगार करना ही पड़ेगा। यह प्रलय की पीर ही नव सृष्टि का मधुगान होगी, यह तिमिरता ही निशा की सूर्य का वरदान होगी। इस पुरातन जर्जरित युग मूर्ति को अब टूटने दो, जिस शिला पर हाथ रख दोगे वही भगवान होगी। तुम हिमालय के स्वजन हो, सिंधु की गहराई ही क्या, आज पंखों में असीमित व्योम भरना ही पड़ेगा। पार करना चाहते हो इस गरजते सिंधु को, यदि प्राण लेकर आज लहरों में उतरना ही पड़ेगा। उतरो। डूबने का भय लगता है तो भी उतरो। सभी नए तैरना सीखने वालों को डूबने का भय लगता है। जो डूबने के भय से रुक ही गया किनारे पर, वह तो जान ही ना पाएगा आनंद तैरने और तिरने का। और दूर है किनारा दूसरा, और वही है मंजिल। जाना है पार तो ही परमात्मा मिले। सन्यास तो केवल एक छोटी सी नौका है उस पार जाने की। माना दूर धुंधलके में छिपा उस पार का किनारा दिखाई तो पड़ता नहीं, इसलिए किसी आंख वाले से संबंध जोड़ना होता है, इसलिए किन्हीं आंख वालों के पास उठना बैठना होता है, ताकि तुम्हारे भीतर भी सोए हुए स्वर धीरे धीरे सबल हो जाएं, तुम्हारी वीणा पर भी चोट पड़े। चंद्ररेखा, इसलिए तू आती रही। इस आने का कुछ अर्थ न रह जाएगा अगर इस रस में न डूबी। तो फिर ऐसा ही होगा, सरोवर तक आए और प्यासे ही लौटते रहे। सरोवर तक आने से प्यास नहीं बुझती। अंजलि बनानी होगी, झुकना होगा, जल भरना होगा, कंठ में उतारना होगा, तो प्राण तृप्त होते। सन्यास झुकने की प्रक्रिया है, अंजलि बांधने की। दूसरा प्रश्न, तंत्र, वाम मार्ग, अघोरपंथ, नाथपंथ जैसे नामों से लोग क्यों डरते हैं? इन मार्गों का सही विश्लेषण और सम्यक अभ्यास से क्या ऐसी संभावना नहीं है कि लोग फिर से नए आयाम से इन्हें समझें और इनकी निंदा और उपेक्षा न करें? तरु ने पूछा है, और एक नहीं 14 प्रश्न पूछे। मुझे भी गिनती करनी पड़ी, ऐसा उसने कभी किया नहीं। गोरख से कुछ संबंध रहा है। कोई सोई स्मृति जग गई, कोई झरना फूट पड़ा। यहां कोई भी नया नहीं, सभी पुराने। न मालूम कितने पथों पर चले, न मालूम किन किन सद्गुरुओं के साथ रहे। मेरे पास आ जाना तुम्हारा आकस्मिक नहीं, चलते रहे हो, खोजते रहे हो, वही खोज तुम्हें यहां ले आई। जो नहीं चले हैं कभी, जिन्होंने कभी खोजा नहीं, उनसे मेरा संबंध भी बहुत मुश्किल से बन पाता है। वे आ भी जाते हैं तो छिटक जाते, आकस्मिक होता उनका आना। उनके आने के पीछे कुछ आधारशिला नहीं होती। जो मेरे पास आके टिक जाते हैं, रुक जाते, और तरु आई है सो टिक ही गई है।
उसका अर्थ यही है। उनके प्राणों की कोई गहरी त्रसा तृप्त हो रही है। बहुत बहुत द्वारों से जो खोजा है और नहीं मिल पाया है, उसकी झलक मिलने लगी, मंजिल करीब आ रही। गोरख से कुछ संबंध रहा होगा, तरु कुछ नाता रहा होगा, जैसे कोई पुराना सोया हुआ गीत फूट पड़ा हो, ऐसे उससे प्रश्न फूटे और सभी प्रश्न सार्थक। कोई भी प्रश्न बौद्धिक नहीं है, पूछने के लिए नहीं पूछा गया है, उठा है। पूछना चाहिए इसलिए कुछ सोच सोच के नहीं पूछा गया है, पूछने से नहीं रुक सकी। फिर खुद भी डर गई होगी जब 14 प्रश्न लिखे, तो फिर क्षमा भी मांगी कि मुझ पर नाराज मत होना। इतने प्रश्न जैसे विवश थी, पूछना ही पड़ा है, न पूछे नहीं बनेगा। उन्हीं 14 में से एक प्रश्न यह, तंत्र, वाम मार्ग, अघोर पंथ, नाथ पंथ जैसे नामों से लोग क्यों डरते? पहली बात, ये सब नाम तंत्र के ही नाम है। तंत्र का ही एक नाम वाम मार्ग है। वाम मार्ग का अर्थ होता है बाएं हाथ का रास्ता। तुम्हारे पास 2 हाथ है, एक दायां हाथ है, एक बायां हाथ है। ये 2 हाथ बस 2 हाथ ही नहीं, इनके पीछे बड़े राज छिपे। तुम्हारा दायां हाथ तुम्हारे बाएं मस्तिष्क के खंड से जुड़ा है, उल्टा तुम्हारा बायां हाथ तुम्हारे दाएं मस्तिष्क के खंड से जुड़ा है। मस्तिष्क 2 खंडों में बटा है। अब तो विज्ञान ने इस पर बड़ी खोज की है और उस खोज ने बड़े रहस्य प्रकट किए। तुम्हारा दायां मस्तिष्क जो कि बाएं हाथ से जुड़ा है, काव्य का स्रोत है, अनुभूति का, भाव का, कला का, प्रज्ञा का, आनंद, मस्ती, नृत्य, संगीत, उत्सव, कल्पना, जो भी मधुर है, जो भी स्त्रीण है, जो भी सुंदर है, उस सब का जन्म तुम्हारे दाएं मस्तिष्क में होता है। उस दाएं मस्तिष्क का प्रतीक है बायां हाथ। तुम्हारा दायां हाथ जुड़ा है बाएं मस्तिष्क से। बाएं मस्तिष्क में पैदा होता है तर्क, गणित, कर्मठता, कार्यकुशलता, चालाकी, राजनीति, कूटनीति, संसार, गद्य, विज्ञान, हिसाब किताब, उपयोगिता, बाजार, इस सब का संबंध बाएं मस्तिष्क से है। संसार सदा से दाएं हाथ पर जोर देता रहा है, क्योंकि दाएं हाथ में उपयोगिता है, हिसाब किताब है, गणित है, तर्क है, बाजार है, दुकान है, व्यवहार है। बायां हाथ खतरनाक मालूम होता रहा है, सदा से खतरनाक मालूम होता रहा है। कवि का क्या भरोसा, गणितज्ञ का भरोसा किया जा सकता है, नर्तक का क्या भरोसा, वैज्ञानिक का भरोसा किया जा सकता है। फिर विज्ञान का उपयोग है, नृत्य का क्या उपयोग है? नृत्य तो है स्वांतः सुखाय। ये जो बायां हाथ है, ये तुम्हारे भीतर स्वांतः सुखाय का प्रतीक है। इसका कोई लक्ष्य नहीं, इसकी कोई दिशा नहीं, ये कहीं जा नहीं रहा है। यह तो इसी क्षण में आनंद मस्त मुग्ध होकर जीने की कला है। कविता का क्या मूल्य है? न तो पेट भर सकता है, न तन ढक सकता है, न छप्पर बन सकता है।
तो कवियों को हमने थोड़ा बहुत सम्मान दिया है, एक अनुपात में, जैसे सजावट की तरह, लेकिन गैर जरूरी। एक आध आदमी कवि हो जाए समाज में, हम बर्दाश्त करते, लेकिन हम कवियों की जमात बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि कवि किसी काम का नहीं मालूम पड़ेगा, उसकी उपयोगिता क्या है। किसी ने पिकासो को पूछा कि तुम्हारे चित्रों की उपयोगिता क्या है, उसने अपना सिर पीट लिया। उसने कहा फूलों से नहीं पूछते कि तुम्हारी उपयोगिता क्या है, और कोयल गीत गाती उससे नहीं पूछते तुम्हारी उपयोगिता क्या है, और आकाश तारों से भर जाता तब नहीं पूछते कि तुम्हारी उपयोगिता क्या है, मुझसे ही क्यों पूछते हो। ये कवि और चित्रकार और मूर्तिकार और संगीतज्ञ सदा से कहते रहे, हमारी कोई उपयोगिता नहीं। मगर जीवन उपयोगिता पर ही समाप्त नहीं होता। जीसस का वचन याद करो, मैन कैन नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन। आदमी अकेली रोटी से तो नहीं जी सकता, कुछ और भी चाहिए, रोटी से कुछ ज्यादा चाहिए। रोटी जरूरी है मगर काफी नहीं, आवश्यक है मगर पर्याप्त नहीं। रोटी के बिना कविता नहीं हो सकती, यह सच है, मगर अगर कविता के बिना रोटी हो तो जीवन हुआ ना हुआ बराबर है। रोज पेट भर लिया, जी लिए और मर लिए। अगर जीवन में काव्य ना जगा, गीत ना उठा, वीणा ना बजी, बांसुरी पर संगीत न खेला, तो क्या सार है। स्वांता सुखाय रघुनाथ गाथा। जो स्वांता सुख से भरा है वही उस परम प्रिय के भाव से भी भरता है। इसलिए बायां हाथ सदा से खतरे का सूचक रहा। इसलिए जिनसे भी हम डरते हैं उनको हम वाम मार्गी कहते हैं, जिनसे हम भयभीत होते हैं उनको हम वाम मार्गी कहते हैं। तुम्हें हजारों लोग मिल जाएंगे जो मुझे वाम मार्गी कहते, ठीक ही कहते, मैं वाम मार्गी हूं, क्योंकि मैं तुम्हें स्वांतः सुखाए की कला सिखा रहा हूं। हिसाब किताब ही सब कुछ नहीं है, हिसाब किताब के बाहर भी एक जगत है, और वही जगत तृप्तिदायी है। उसी जगत में परितोष है, उसी जगत में प्रकाश है। जरूरतें पूरी होनी चाहिए, ठीक है, फिर क्या करोगे। जरूरतें पूरी हो जाएंगी, फिर क्या करोगे। आज पश्चिम में यही अड़चन आ गई, जरूरतें पूरी हो गई, जो बाहर की जरूरतें थी पश्चिम ने पूरी कर ली। समझना कठिनाई, जरूरतें पूरी करने के लिए बाएं हाथ से जुड़े हुए दाएं मस्तिष्क का कोई उपयोग नहीं किया। इसलिए पश्चिम ने धर्म को इंकार कर दिया, काव्य को इंकार कर दिया, संगीत को इंकार कर दिया, रहस्य की सारी विधा इंकार कर दी। ठीक गणित, विज्ञान, पदार्थ, ठोस जिसका प्रमाण है, उस पर ही पश्चिम जी रहा है। 300 साल के सतत प्रयोग ने, दाएं हाथ के प्रयोग ने पश्चिम को समृद्ध बना दिया। धन है, दौलत है, मकान है, सुंदर रास्ते हैं, सुस्वादु भोजन है, भरपेट भोजन है, सब जरूरत से ज्यादा है। एक संपन्नता का युग पश्चिम में आ गया। लेकिन 300 साल निरंतर वो जो स्वांतः सुखाय का स्रोत है उसको इंकार करके आया। तो पश्चिम संपन्न तो हो गया, लेकिन अब क्या करे, क्योंकि उसके पास सिर्फ सुख को भोगने की कला ही नहीं बची। पश्चिम किम कर्तव्य विमूढ़ है। अब कहां जाएं, अब क्या करें। काम का जगत जो हो सकता था हो चुका। पश्चिम के भीतर बड़ी बेचैनी है। रविवार के दिन भी
पाश्चात्य मनुष्य छुट्टी नहीं मना पाता, छुट्टी मनाने की आदत ही भूल गई। काम और काम और काम, काम पर इतना जोर दिया है कि काम को भगवान बना दिया, तो लीला की कला भूल गई। तो बैठ के हंसे बोलें कि वीणा बजाएं, कि बगिया में घास उगाएं, कि मस्त होकर लेट जाएं तारों तले, कि नौका विहार करें। नहीं, ये सारी बात अर्थहीन है, क्योंकि 300 साल एक ही बात दोहराई और सिखाई गई स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक कि काम का मूल्य है। तो आज अगर कोई आदमी अपनी नाव पर लेटा हुआ आकाश के तारों के नीचे तिर रहा है झील में, तो उसे लगता है कि मैं कोई पाप कर रहा हूं, क्योंकि काम पुण्य है, मैं पाप कर रहा हूं। एक अपराध भाव पैदा हो गया है सुख के क्षण में। जब भी तुम सुखी होते हो तुमको लगता है कुछ तुम गलती कर रहे हो, कुछ भूल कर रहे हो। क्या कर रहे हो? गीत गुनगुना रहे हो, कंठ में ही दबा देना चाहते हो गीत को। इससे क्या होगा? तर्क उठाते, गणित खड़ा हो जाता है। इससे क्या होगा? इससे क्या लाभ है? क्यों ये बांसुरी बजा रहे हो? कुछ काम करो। मेरे पास लोग आते, वो तो कहते हैं आप लोगों को ध्यान सिखाते। ध्यान से क्या होगा? कुछ काम सिखाइए। काम की उपयोगिता है, और मैं नहीं कहता कि काम छोड़ दो, मगर मैं तुमसे यह कहना चाहता हूं कि काम की उपयोगिता यही है कि तुम बेकाम क्षणों में आनंदित हो सको। काम का उपयोग यही है कि तुम निष्काम हो सको। 6 दिन तुम जो बाजार में मेहनत करते हो वो इसीलिए ताकि 7वें दिन पांव पसारो, धूप में लेटो, कि वृक्ष की छाया तले बैठो, कि फूलों से बात करो, कि चांतारों से गुफ्तगू हो, कि मस्ती के गीत गाओ, कि पैरों में घूंघर बांधो और नाचो। यह लक्ष्य था 6 दिन मेहनत करने का। और जब 5 दिन मेहनत करने से काम चल जाए तो 5 दिन मेहनत करना, 2 दिन नाचना। जब 4 दिन मेहनत करने से काम चल जाए तो 3 दिन, ऐसे घटाते जाना। काम को तो घटाते जाना है, विश्राम को बढ़ाते जाना है। विश्राम लक्ष्य है। जिनके जीवन में विश्राम नहीं है, ध्यान नहीं, उनके जीवन में विक्षिप्तता आनी शुरू हो जाती। जैसे ही काम पूरा हुआ उनकी समझ में नहीं आता आप क्या करें। अगर पश्चिम में बहुत लोग पागल हो रहे हैं तो उसका कारण है काम के दिन तो समाप्त हो गए, काम पूरा हो गया, काम को ही जीवन समझा। अब जीवन समझ में नहीं आता कि और जीवन क्या हो सकता है। बहुत लोग आत्महत्या कर रहे हैं, उसका कारण भी वही है। क्या सार है अब जीने का? अब धन को जोड़ जोड़ के इकट्ठा कर लिया, अब कितना जोड़ते जाएं? ये भूल ही गए कि धन किस लिए जोड़ते थे। धन जोड़ते थे ताकि किसी क्षण विश्राम से बैठेंगे, कोई चिंता ना होगी। वो तो भूल ही गए, क्योंकि धन जोड़ने में मस्तिष्क के एक हिस्से का उपयोग किया, वो हिस्सा तो सक्रिय हो गया, और जिस हिस्से का उपयोग नहीं किया वो धीरे धीरे बिल्कुल धूल धमास से भर गया है। वाम मार्ग का अर्थ होता है जीवन का लक्ष्य काम नहीं है, विश्राम। जीवन का लक्ष्य धन नहीं है, ध्यान है। जीवन का लक्ष्य गणित नहीं है, काव्य है। जीवन का चरम शिखर विज्ञान से उपलब्ध नहीं होगा, धर्म से उपलब्ध होगा। सदा से वाम मार्ग निंदा का शब्द रहा, और अतीत में तो स्वभाव था, कारण भी थे। क्योंकि जितने तुम पीछे जाओगे उतनी दुनिया दीन थी, दरिद्र थी, साधन नहीं थे। उन दीन दरिद्रता के दिनों में अगर लोगों ने काम को बहुत बहुमूल्य दिया, बहुत कीमत दी, स्वाभाविक मालूम होता है। और जिन लोगों ने काम की जगह विश्राम को मूल्य दिया, उनसे अगर समाज ने विरोध किया तो कुछ आश्चर्य नहीं। मगर पुरानी आदत अब भी ग्रंथि की तरह बनी रह गई। अब भी हमारे भीतर भय। फिर जो गणित, हिसाब किताब,
वाला मन है, वह सदा से उन सारी चीजों का विरोधी रहा है जिनसे तुम्हारे भीतर सुख उत्पन्न होता है। वो स्वाद का विरोधी तो वो अस्वाद का व्रत सधवाता है। सौंदर्य का विरोधी तो वो कुरूपता को आध्यात्मिक बना लेता है। वह स्वास्थ्य का भी विरोधी है, क्योंकि स्वास्थ्य भी शारीरिक सुख है। जर्मनी के एक प्रसिद्ध विचारक काउंट केसरलिंग ने भारत की यात्रा के बाद अपनी डायरी में लिखा कि भारत जाके मुझे यह अनुभव हुआ कि बीमारी में एक आध्यात्मिकता है, स्वास्थ्य में एक तरह की नास्तिकता है, क्योंकि स्वास्थ्य शरीर का होता है। इसलिए आध्यात्मिक व्यक्ति को स्वास्थ्य का रस नहीं लेना चाहिए, वो तो देह का दुश्मन है। इसीलिए प्रेम का दुश्मन हो गया संसार, क्योंकि प्रेम बड़ा सुख है। सारी चीजों की दुश्मनी साध ली। वाम मार्ग ने इसका विपरीत संदेश दिया है। वाम मार्ग कहता है प्रेम प्रार्थना है और प्रेम परमात्मा है, और वाम मार्ग कहता है कुछ भी छोड़ना नहीं, क्योंकि जो भी परमात्मा ने दिया है उसकी उपयोगिता है, उसका उपयोग करो और उसे सीढ़ी बनाओ, उसे परमात्मा की मंदिर की सीढ़ी में रूपांतरित करो। पत्थर मत समझो, मार्ग के अवरोध मत समझो, सीढ़ियां बनाओ, ऊपर उठो। काम वासना की भी सीढ़ी बनाओ, उसका भी विरोध मत करो। वाम मार्ग का अद्भुत संदेश है कि अगर तुम बुद्धिमान हो तुम जहर का ऐसा उपयोग करोगे कि वह औषधि हो जाए, अगर तुम बुद्धू हो तो तुम औषधि को भी जहर बना लोगे। यह बुनियादी सूत्र है वाम मार्ग का कि बुद्धिमान जहर को भी औषधि बना लेता है। यही तो बुद्धिमानी है। भगोड़े कायर होते हैं, बुद्धिमान नहीं होते। वाम मार्ग भगोड़ा नहीं है। इस संसार में अब तक भगोड़ों की बड़ी प्रतिष्ठा रही, उसका कारण है क्योंकि भगोड़ों को देखकर तुम्हें यह समझ में आने लगता है कि वो हमसे विशिष्ट है। तुम धन के पीछे पागल हो और एक आदमी ने लात मार दी धन को और जंगल चला गया, तुम तत्क्षण प्रभावित हो जाते हो। तुम प्रभावित इसलिए हो जाते हो कि मेरा इतना धन में मोह है और इस आदमी में जरूर कुछ गरिमा है, इसने लात मार दी। इसलिए तुम महावीर से ज्यादा प्रभावित होते हो बजाय जनक के। जनक का नाम कुछ ज्यादा सुना नहीं जाता। तुम बुद्ध से ज्यादा प्रभावित हो जाते हो क्योंकि वो राजमहल छोड़ के जाते। तुम कृष्ण की अगर प्रशंसा भी करते हो तो थोड़े दबे दबे कंठ से, थोड़े डरे डरे, थोड़े भयभीत। अगर लोग कृष्ण की प्रशंसा भी करते हैं तो गीता वाले कृष्ण की करते हैं। पूरे कृष्ण को स्वीकार करने की हिम्मत बहुत कम लोगों की, क्योंकि कृष्ण तो तुम्हारे जैसे ही मालूम पड़ते हैं, बल्कि तुमसे भी आगे बढ़े हुए। तुम किसी तरह अपने को समझा लेते हो कि चलो वे भगवान थे, किया होगा, नाचे होंगे गोपियों के साथ, मगर यह आदमी के लिए शोभा नहीं देता। तुम शायद कृष्ण को भगवान कह के बच जाना चाहते हो। तुम एक बहाना खोजते हो। तुम्हारा चित्त तो गड़बड़ होने लगता है, तुम्हें बेचैनी होने लगती। मैं एक घर में मेहमान था, एक हिंदू परिवार में। संभ्रांत परिवार है, कुलीन परिवार। कोई 10-12 साल पहले की बात। मेरी किताब संभोग से समाधि की ओर छपी थी। वे बड़े बेचैन थे। उन्होंने मुझसे कहा कि आप नाम कम से कम कोई और रखते थे। क्योंकि किताब तो जब कोई पढ़ेगा तब जानेगा कि क्या है उसमें, मगर ये नाम बड़ा खतरनाक है। आप नाम कुछ और रखते थे। फिर जो पहला संस्करण था
उस पर खजुराहो की मूर्तियों का चित्र छपा था कवर पर, और कहने लगे कि ये भी आपको क्या सूझा? अगर नाम भी ये था तो भी अगर बुद्ध को ध्यान की अवस्था में बैठा हुआ बताया होता कवर पर तो भी चल जाता। खजुराहो की मूर्तियां, किताब तो कोई पीछे पड़ेगा, ये सब देख के तो बड़ी बेचैनी हो जाएगी। मैं उनके बैठक खाने में बैठा था, मैंने कहा दीवार पर देखो, वहां एक बड़ी तस्वीर टांग रखी थी उन्हें कृष्ण की, जिसमें उन्होंने वस्त्र चुरा लिए, नग्न स्त्रियों के जो नदी में नहा रही और झाड़ पे बैठे। मैंने कहा इसको तुम बैठक खाने में लगाए हो? उन्होंने ऊपर देखा, एक क्षण को तो रुक गए, शायद उन्होंने कभी इस तरह सोचा नहीं था। उन्होंने कहा आप ठीक कहते, ये लगी है तस्वीर, ये पिता के जमाने से लगी है, और कभी कभी मुझे संकोच होता भी है, लेकिन इस पर कोई ध्यान देता नहीं, क्योंकि भगवान है, वो ठीक कर रहे हैं, इसको हमने स्वीकार कर लिया है। मगर दोबारा जब मैं उनके घर गया, तस्वीर हट गई थी। मैंने उनसे पूछा क्या हुआ? उन्होंने कहा कि नहीं, जिस दिन से आपने इशारा किया मैं सचेत हो गया, फिर मुझे बड़ी बेचैनी होने लगी, फिर मैंने कहा इस तस्वीर को हटा ही देना उचित है, तो तस्वीर हटा दी। तुम्हारा कृष्ण का स्वीकार भी अधूरा अधूरा है। तुम कृष्ण में से बहुत सी बातें काट छांट कर डालना चाहोगे, तुम कृष्ण में संशोधन करने को सदा तत्पर हो। कृष्ण को लोग अपने अपने हिसाब से मानते हैं, जितना मान सकते उतना मान लेते, बाकी छोड़ देते। क्या अड़चन है? अड़चन यही है कि महावीर तो तुम्हें साफ अपने से विपरीत जाते मालूम पड़ते। तुम सम्मान दे सकते हो क्योंकि तुम्हें मालूम अपने लोभ का, अपने काम का, अपने क्रोध का, अपनी लिप्सा का तुम्हें पता है, और ये उसको छोड़ के जा रहे हैं, विशिष्ट हैं, अब कोई प्रमाण की जरूरत नहीं। लेकिन कृष्ण ये वहीं खड़े, उसी संसार में जहां तुम खड़े हो। कृष्ण को पहचानने के लिए बड़ी गहरी आंख चाहिए। महावीर को पहचानना अंधे के भी बस की बात है, कोई अड़चन नहीं। अंधा भी पहचान लेगा कि ठीक सब छोड़ के चले गए, लेकिन कृष्ण को पहचानने के लिए तो जब तक भीतर की आंख न खुली हो तब तक पहचान मुश्किल है, क्योंकि वो वहीं खड़े। भेद तो कुछ भी नहीं, ऊपर से भेद नहीं है, भीतर से भेद है। तो जब तक भीतर देखने की क्षमता ना हो तब तक तुम कृष्ण को न समझ पाओगे। कृष्ण वाम मार्गी, इसलिए जैनों ने कृष्ण को नरक में डाला है, अपने पुराणों में नरक में डाल दिया है। वाम मार्गी, और क्या वाम मार्ग होगा? जीवन का सहज स्वीकार, उत्साहपूर्वक स्वीकार, स्वागतपूर्ण स्वीकार, जीवन को उसकी समग्र विधा में जीने की क्षमता, साहस। जीवन में कुछ भी बुरा नहीं, अगर कांटे भी हैं तो फूल की रक्षा के लिए तत्पर है। इसलिए जीवन में जो भी है सुंदर है, और अगर किसी चीज का सौंदर्य हमें दिखाई नहीं पड़ा है तो हमारी कहीं भूल चूक हो रही। परमात्मा असुंदर बना कैसे सकता है? परमात्मा ही प्रकट हुआ है सारे रूपों में, काम में भी राम ही छिपा है। इतना साहस बहुत कम लोग जुटा पाते, इतनी दृष्टि भी नहीं होती। इसलिए तरु, तंत्र, वाममार्ग, अघोर पंथ, नाथ पंथ जैसे नामों से लोग डरने लगे। इसलिए क्योंकि ये तुम्हारी व्यवस्थित रूढ़ी को छिन्न भिन्न कर देते। ये प्यारे नाम गालियां बन गए। किसी को वाममार्गी लोग कह देते हैं, बस खत्म हो गया मामला। फला आदमी वाममार्गी, मतलब तुमने उसका खंडन कर दिया, अब और खंडन करने की जरूरत नहीं। अब वो क्या कहता है, क्यों कहता है, इस तर्क और विस्तार में जाने का प्रयोजन नहीं। वाम मार्ग का लेबल लगा दिया, वो आदमी खत्म हो गए। अघोर पंथ, अघोर जैसा प्यारा शब्द गाली बन गया। किसी को अघोरी कह तो वो लड़ने को तैयार हो जाता।
लोग अघोरी कहते ही किसी को तभी जब उनको गाली देनी होती। अघोर शब्द का अर्थ समझते हो? अघोर का अर्थ होता है सरल। किसी को घोरी कहो तो गाली हो सकती। घोर का अर्थ होता है जटिल। कहते ना घोर घमासान, खूब भयंकर युद्ध हुआ तो उसको कहते हैं घोर घमासान। जटिल उलझा हुआ तो घोर। अघोर का अर्थ होता है सरल, बच्चे जैसा निर्दोष। लेकिन लोग अघोरी गाली देना चाहते तब कहते हैं, लोग कहते हैं मोरारजी देसाई अघोरी, क्योंकि जीवन जल पीते। अघोरी उनका मतलब यह है कि गाली दे रहे हैं वो। अघोर तो सिर्फ थोड़े से बुद्धों के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। गौतम बुद्ध अघोरी, कृष्ण अघोरी, क्राइस्ट अघोरी, लाओत्सु अघोरी, ऐसे लोगों के लिए ही सिर्फ उपयोग में लाया जा सकता है। गोरख अघोरी, सरल निर्दोष, सीधे साधे, इतने सरल कि गणित जीवन में है ही नहीं। हिसाब किताब लगाने का भाव ही चला गया है। तुम तो जिसको धार्मिक कहते हो वो भी हिसाब किताब लगाता है। वो देखता है कि इतने उपवास करूं तो स्वर्ग मिलेगा, इतने व्रत रखूं तो स्वर्ग मिलेगा, इतना दान करूं तो स्वर्ग मिलेगा। ये सब हिसाब किताब है। इस दान में भी बाजार है, इस दान में भी व्यवसाय है, सौदा है। इस पुण्य में भी छिपा हुआ पाप है। अघोरी का अर्थ होता है सरल सीधा, जिसके जीवन से हिसाब किताब समाप्ति हो गया, जो बच्चों की भांति जीता है। यह तो परम अवस्था है, परमहंस अवस्था है अघोर। मगर ये गालियां बन गई दुर्भाग्य से। नाथ पंथ, गोरखनाथ और उनके गुरु मच्छिंद्र नाथ के कारण तंत्र की यह शाखा नाथ पंथ कहलाने लगी। भाव बड़ा प्यारा है। नाथ का अर्थ होता है मालिक, जिसको सूफी कहते हैं या मालिक। सब उसका है, मालिक का है। हम भी मालिक के, संसार भी उसका, सब उसका। जैसी उसकी मर्जी वैसे जिएंगे, जैसा जिलाएगा वैसे जिएंगे। हम अपनी संकल्प को आरोपित ना करेंगे, हम चेष्टा से ना जिएंगे। हम ऐसे बहेंगे जैसे कोई नदी की धार में बह जाए, हम तैरेंगे नहीं। यह भाव है। उस मालिक के रहते हम अपना संकल्प क्यों बीच में लाएं? हमारा संकल्प आया कि अहंकार आया, अहंकार आया कि हम भटके, तो हम तो बिना अहंकार के जिएंगे। उसकी जैसी मर्जी। जैसे सूखा पत्ता हवा में उड़ता, पश्चिम जाए कि पूरब, दक्षिण जाए कि उत्तर, उसे कोई चिंता नहीं। हवा जहां ले जाए, लड़ता नहीं, प्रतिरोध नहीं करता, संघर्ष नहीं करता कि मैं तो पश्चिम जाऊंगा, कि मुझे पूरब नहीं जाना, मुझे क्यों पूरब लिए जा रहे हो। नहीं, पत्ते की क्या मर्जी। ऐसा जो हो जाए तो समझना कि नाथपंथी। ऐसे ही रहे गोरख, इस सहज मर्जी से रहे, इस सरलता से रहे। मगर लोग अहंकार से जीते। इस जगत में अधिकतम लोगों के जीवन की भाषा अहंकार की भाषा है। स्वभावतः इतने सरल लोग उन्हें बर्दाश्त नहीं होंगे। उन्हें तो लगेगा बड़ा खतरा पैदा हो गया। इतनी सरलता से लोग जीने लगेंगे, उनको लगता तो फिर नीति का क्या होगा। अनीति ही अनीति फैल जाएगी, जैसे अभी नीति है। ये बड़े मजे की बात है। लोग इस तरह की बातें करते हैं जैसे कि अभी नीति है, फिर अनीति फैल जाएगी। कहां है नीति? कैसी नीति? नीति के नाम पर पाखंड है। थोथे मुखौटे लगाए लोग बैठे, झूठे मुखौटे लगाए लोग बैठे। नीति कहां है? लेकिन लोग समझते हैं कि अगर
सब लोग सरल होने लगे, सहज जीने लगे, स्वाभाविक होने लगे और कहा कि जैसी परमात्मा की मर्जी, तो फिर नीति खंडित हो जाएगी। बात उल्टी ही है। लोग संकल्प से जी जी के अनैतिक हो गए। मनुष्य से ज्यादा अनैतिक और कौन है इस पृथ्वी पर? मनुष्य से ज्यादा हिंसक और कौन है इस पृथ्वी पर? मनुष्य से ज्यादा संघातक और कौन है इस पृथ्वी पर? पशु पक्षी कम से कम अपनी जाति के लोगों को मार के नहीं खाते। कोई सिंह सिंह को मार के नहीं खाता, कोई बाज बाज को नहीं हमला करता। आदमी अकेला पशु है इस पूरी पृथ्वी पर जो स्वयं की जाति में ही मार काट करता है, और थोड़ी बहुत नहीं, लाखों की, करोड़ों की। हत्या करने में ऐसा रस और बड़ा मजा है। इसको भी नैतिक जामा पहना दिया जाता है। इसको कहते हैं जिहाद। धर्मयुद्ध हो रहा है, धर्मयुद्ध हो रहा है तो फिर मारो, फिर कोई हर्जा नहीं। जितने मारे उतना ही लाभ है, जितने मारे उतना स्वर्ग निश्चित है। लोग जिहाद कर रहे हैं, धर्मयुद्ध कर रहे हैं सदियों से, एक दूसरे को काट रहे हैं परमात्मा के नाम पर। काटना है उन्हें, नाम कोई भी हो। कभी राजनीति के नाम पर काटते, कभी धर्म के नाम पर काटते, कभी सिद्धांत के नाम पर, कभी शास्त्र के नाम पर। ये सब बहाने। काटना लक्ष्य है, बिना काटे मन नहीं मानता। ये कैसा मनुष्य हमने पैदा किया है? ये कैसा रुग्ण चित्त मनुष्य हमने पैदा किया है? काम वासना से जल रहे हैं लोग, उनके भीतर काम वासना के सिवाय और कुछ भी नहीं भरा है, दबा दबा के बैठ गए। इसलिए जब भी कोई कहता है काम वासना को सहजता से स्वीकार करो, वह भी प्रभु की देन है, तो उनके भीतर बहुत घबराहट हो जाती, क्योंकि वो जानते अगर उन्होंने सहजता से स्वीकार किया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। वो इतना दबा के बैठ गए हैं कि करीब करीब एक ज्वालामुखी उनके नीचे जल रहा है। अब वो सहजता से कैसे स्वीकार करें? ऐसा ही समझो कि कोई आदमी जिंदगी भर उपवास करता रहा है, भूखा मरता रहा है, और तुम उससे कहो कि भाई भूख को सहज स्वीकार करो, जब भूख लगे तो भोजन कर लो, एकदम घबरा जाएगा। वो कहेगा अगर मैंने सहजता से स्वीकार किया तो मैं चौके से कभी बाहर निकलूंगा ही नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं अपने को कि 24 घंटे में भोजन की ही सोचता हूं। उपवासी आदमी सोचते ही 24 घंटे भोजन की, तो फिर तो मैं निकल ही ना सकूंगा चौके से, फिर तो मुझे वहीं बैठा रहना पड़ेगा। हालांकि तुम हैरान होगे कि ये क्या कह रहे हो तुम। जो लोग भोजन करते हैं वो चौके में नहीं बैठे रहते 24 घंटे, मगर तुम उस आदमी की बात भी समझो, वो भी बेचारा ठीक कह रहा है। वो 24 घंटे भोजन की ही सोचता है। उपवास करने वाला सोचते ही भोजन की है। इसलिए मेरे जैसे व्यक्ति जब जीवन को सरल करने की बात करते हैं तो बड़ी बेचैनी फैल जाती, बड़ी घबराहट फैल जाती। यहां दमित प्रकार के लोग कभी कभी आ जाते, उनको बहुत घबराहट हो जाती, क्योंकि वो जानते अगर मैं जो कह रहा हूं वह ठीक है तो उनके भीतर दबे हुए रोग एकदम से प्रकट हो जाएंगे। जिंदगी भर दबाए रोग एकदम से प्रकट हो जाएंगे, वो विक्षिप्त हो जाएंगे, वो नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे। इस घबराहट से बचने के लिए वो मेरे विपरीत हो जाते, मेरे विरोधी हो जाते। मेरे विरोधी होने में कारण मैं जो कह रहा हूं उसका सत्य इतना खतरनाक उन्हें मालूम होता है। खतरनाक इसलिए नहीं मालूम होता कि सत्य खतरनाक है, खतरनाक इसलिए मालूम होता है कि अब तक वे इतने असत्य में जिए, और अब उस असत्य को छोड़ने में बड़ी मुश्किल मालूम होती, और वो छूटेगा तो जीवन भर का जो बांध था वो टूट जाएगा। उनके जीवन में संयम नहीं है, संयम का सिर्फ थोथा आग्रह। जो आदमी वस्तुतः संयमी है, जिसने वस्तुतः जागृत होकर सम्यक रूपेण अपनी काम वासना का अतिक्रमण किया है, उसे कुछ भी अंतर ना पड़ेगा। उसे मेरी बात में जरा भी कुछ विरोध ना दिखाई पड़ेगा। जिसको मेरी बात में विरोध दिखाई पड़ता है वो केवल खबर दे रहा है अपने रुग्ण चित्त की, मगर वो सोचता है कि वो मेरे खिलाफ कुछ कह रहा है।
फ्रायड के खिलाफ बड़ा प्रचार हुआ सारी दुनिया में, लेकिन फ्रायड जीवन के सीधे साधे सत्यों की बात कर रहा था। फ्रायड वाममार्गी, फ्रायड ने दबाए हुए मनोवेगों को पुनः गतिमान करो, इसका संदेश दिया। सारी दुनिया में विरोध हुआ, सारे धर्मों ने विरोध किया। विरोध इसलिए किया कि तुम्हारे नीचे की जमीन खिसक गई, तुम सब गलत हो जाओगे अगर फ्रायड सही है। और यही उचित है कि तुम अपने को ही सही सिद्ध करते रहो, फिर तुम्हारी भीड़ है, भीड़ तुम्हारे साथ है। सत्य सदा अकेला है, असत्य बहुत प्राचीन है, भीड़ उनके साथ राजी है। भीड़ ने इतने दिन तक उनके साथ दिया है। भीड़ की सारी न्यस्त स्वार्थ की व्यवस्था उनसे जुड़ गई है। तुम एकदम घबरा जाते हो, तुम एकदम भयभीत हो जाते हो, अपने भय से, अपनी घबराहट से तुम विरोध करने लग जाते हो। लेकिन सत्य ऐसे हारता नहीं, सत्य बार बार लौट आता है। वाम मार्ग लौट लौट के आता रहेगा। तंत्र की बार बार घोषणा होगी जब तक कि मनुष्य सहज नहीं हो जाता। जिस दिन मनुष्य सहज हो जाएगा उस दिन तंत्र की कोई जरूरत न रह जाएगी। तंत्र सिर्फ औषधि है। वाम मार्ग, वो जो उल्टे चल पड़े हैं लोग, उनको रास्ते पे लाने के लिए सिर्फ एक उपाय है। जो रास्ते पे आ गया वो ना तो दाएं का होता ना बाएं का होता, दाएं बाएं दोनों उसके होते, वो किसी का नहीं होता। उसकी अवस्था अतिक्रमण की होती, वो दोनों के पार चला गया होता है। पूछा तूने, तंत्र, वाम मार्ग, अघोर पंथ, नाथ पंथ जैसे नामों से लोग क्यों डरते? डरने का कारण है तुम इतनी बारूद लिए बैठे हो अपने भीतर की, जरा सी चिंगारी सत्य की जाएगी, विस्फोट हो जाएगा। तुम चिंगारी से डरोगे नहीं तो क्या करोगे? जब तुम अपनी बारूद को गिराने को राजी हो जाओगे तब तुम्हें चिंगारी से कोई भय न रह जाएगा। तुम डरते उसी बात से हो जिस बात से तुम्हारे भीतर बेचैनी पैदा होती, और सत्य बड़ा बेचैन करता है। अगर असत्य के साथ आग्रह पूर्वक संबंध बना लिए हो, अगर असत्य के साथ भांवर डाल ली है, तो सत्य बहुत बेचैन करता है। मुल्ला नसरुद्दीन की शादी हुई तो जैसा मुसलमानों में रिवाज है, सुहागरात पत्नी ने मुल्ला के सामने अपना घूंघट उठाया, बुर्का उठाया। मुल्ला ने पहले दफे पत्नी देखी, पहले तो देखी नहीं थी, एकदम निराश होकर रह गया। इससे ज्यादा बदशक्ल स्त्री उसने जीवन में देखी नहीं थी। रिवाज के अनुसार पत्नी ने पूछा कि मैं किस किस के सामने बुर्का उघाड़ सकती हूं? तो मुल्ला ने कहा, तू किसी के सामने उघाड़, बस मेरे सामने मत उघाड़। दुनिया भर के सामने उघाड़, तुझे जिसके सामने उघाड़ना हो उघाड़, मेरे सामने भर मत उघाड़ना। अब ये बुर्का पड़ा ही रहे तो अच्छा। ये जो कुरूपता है, इससे घबराहट पैदा होती। तुम अपने पर बुर्का डाले हो, तुम उघाड़ते नहीं। जो भी तुम्हारे बुर्के उघाड़ देता है, तुम्हारी गंदगी दिखा देता है, उससे ही तुम नाराज हो जाते हो। जो भी तुम्हारे भीतर का कूड़ा करकट दिखा देता है, उससे ही तुम नाराज हो जाते हो। और सदगुरु को दिखाना ही होगा तुम्हारे भीतर का कूड़ा करकट, क्योंकि देखोगे नहीं तो उससे मुक्त कैसे होगे? तुम्हारे भीतर की व्यर्थता जो तुम संग्रहित करके बैठे हो, जिसकी छाती पे सवार हो, अगर उससे तुम्हारा छुटकारा ना होगा तो तुम उसी में डूबोगे, उसी में डूबोगे। वही तुम्हें डुबाने का कारण हो जाए। तुमने छाती पे पत्थर बांध रखे, उन पत्थरों को हटाना ही होगा। हालांकि तुम सोचते हो वो पारस पत्थर है, वही तुम्हें डुबा रहे हैं। जब भी सत्य की नवीन उद्घोषणा होती है तो असत्य ने जो इतने जाल फैला रखे, सब तरफ बेचैनी की लहर हो जाती। सत्य की गर्दन काट दो, सत्य को जहर पिला दो, सत्य की वाणी बंद कर दो, इसकी सब तरह की चेष्टाएं शुरू हो जाती। और
इसमें नाराज होने की कोई बात नहीं, यह बिल्कुल स्वाभाविक है। करुणा की ही बात है, दया की ही बात है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को कहा था कि तुम जिन लोगों को समझाने जाओगे वही तुम्हें मारेंगे, तुम अनुकंपा से सत्य देने जाओगे वही तुम पर पत्थर फेंकेंगे। तो नाराज मत होना, उनकी भी मजबूरी है, वे भी क्या करें। सदियों सदियों तक उन्होंने जो सत्य माना था तुम उसे तोड़ने आ गए, तुम उनका भवन हिलाने लगे, इसी भवन को उन्होंने अपनी सुरक्षा समझा था, तुम उनकी दीवारें गिराने लगे, तुम उनके बुरके उठा के उनकी कुरूपता दिखाने लगे, वो नाराज होंगे। एक शिष्य जाता था पूर्ण यात्रा पर बुद्ध का संदेश लेकर। बुद्ध ने पूछा तू कहां जाएगा? बिहार का एक हिस्सा था सूखा। उसने कहा कि सूखा अब तक कोई भिक्षु नहीं गया, मैं वहां जाऊंगा। बुद्ध ने कहा वहां तू न जा तो अच्छा, उस इलाके के लोग बड़े खतरनाक हैं, इसलिए अब तक कोई भिक्षु वहां गया नहीं। वे तुझे गालियां देंगे तो तुझे क्या होगा? तो पूर्ण ने कहा वो मुझे गालियां देंगे तो मैं अपने को धन्यभागी समझूंगा कि सिर्फ गालियां देते हैं, मारते नहीं। बुद्ध ने कहा और अगर उन्होंने तुझे मारा फिर तुझे क्या होगा पूर्ण? तो पूर्ण ने कहा कि मैं धन्यभागी समझूंगा अपने को कि मारते ही हैं, मार नहीं डालते। बुद्ध ने कहा एक सवाल और, अगर वो मार ही डालें तो मरते मरते तुझे क्या होगा? तो पूर्ण ने कहा कि और क्या होगा, यही कि कितने भले लोग हैं कि उस देश से छुटकारा दिला दिया जिस देश में रहता तो शायद कोई भूल चूक हो जाती, अब भूल चूक ना हो सकेगी। उस देश से छुटकारा दिला दिया जिसमें रहता तो शायद कहीं पैर गलत रास्तों पर पड़ जाते, कुछ से कुछ हो जाता, भटक जाता। उस देश से छुटकारा दिला दिया, उनके प्रति अनुकंपा से भरा हुआ मरूंगा, उनके प्रति कृतज्ञता से भरा हुआ मरूंगा। बुद्ध ने कहा फिर तू जा, फिर तू कहीं भी जा, तू जहां भी जाएगा वहीं तू मित्र पाएगा, क्योंकि तुझे अब शत्रु दिखाई नहीं पड़ सकता। नहीं दिखाई पड़ने से शत्रु नहीं हो जाता ऐसा नहीं है, मगर जिसको शत्रु दिखाई पड़ना बंद हो जाता है वही सत्य की उद्घोषणा कर सकता है। शत्रु तो होंगे पैदा, तत्क्षण पैदा हो जाएंगे। सत्य के शत्रु निरंतर पैदा होते। हमारी इतनी समझ कहां कि हम सत्य को पचा पाएं, इतनी छाती कहां हमारी बड़ी कि हम सत्य को अपने भीतर समाविष्ट करें, अपने भीतर मेहमान बन जाने दें। हम आतिथ्य बने सत्य के, सत्य अतिथि बने, इसकी हमारी पात्रता कहां? इसलिए निरंतर यह होता रहा, निंदा होती रही, उपेक्षा होती रही, मगर सत्य अपनी उद्घोषणा बार बार करता रहा है। और मैं तुमसे कहता हूं कि सत्य आता है मस्तिष्क के दाएं हिस्से से जो बाएं हाथ से जुड़ा है। हिसाब किताब आता है मस्तिष्क के बाएं हिस्से से जो दाएं हाथ से जुड़ा है। हिसाब किताब वाला आदमी कविता के प्रति कभी भी राजी नहीं होता। धन दौलत को मूल्य समझने वाला व्यक्ति ध्यान का मूल्य नहीं समझ पाता, और दुकान ही जिसे सब कुछ है वह मंदिर का नहीं हो पाता। और अगर मंदिर में चला भी जाए तो मंदिर भी उसके साथ ही भ्रष्ट हो जाता है।